वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मुकुल गोयल ने उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में शुक्रवार को कार्यभार संभाल लिया। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी मुकुल गोयल इससे पहले बीएसएफ में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर तैनात थे। डीजीपी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में मुकुल गोयल ने कहा कि कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाना ही प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण जनता की मदद के बिना संभव नहीं है। जनता की मदद से ही क्राइम कंट्रोल हो सकता है। पुलिस को और संवेदनशील बनकर जनता के पास जाना होगा। पुलिस और जो लोग जमानत पे बाहर आ गए उनकी ओर से ये भी कहा जा रहा है कि कोई भी अभी तक फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं हुआ है। आप अब नए डीजीपी के तौर पे आ गए हैं, आप क्या करने वाले हैं? इन्वेस्टिगेशन कैसे जाएगी, किस तरह? अभी इसको मैं स्टडी करूंगा और अन्य अधिकारियों से भी बात करके इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करूंगा और जहां पर भी जो भी दोषी है तो इतना कहूंगा कि वो बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोष को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। सर 2022 में विधानसभा चुनाव है। 2017 में जब सरकार आई थी, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर आई थी, एक अघोषित एनकाउंटर पॉलिसी प्रदेश में चल रही थी। आपको लगता है 2022 के चुनाव में क्या जो लीगेसी चलती आ रही क्राइम कंट्रोल और कानून व्यवस्था की वो आप मेंटेन कर पाएंगे? देखिए, जो भी व्यवस्था है उसको स्टडी करेंगे। हर अधिकारी अपने तरीके से काम करता है, उसकी अपनी एक सोच होती है और लेकिन उस सोच को अपनी टीम के साथ शेयर करके प्रदेश के हित में जो भी होगा कानून के अंदर रहते हुए कार्रवाई की जाएगी। सर, इलेक्शन का टाइम है और अफवाहों के ऊपर काफी ज्यादा फोकस रहा है। पिछले बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जहां पर अफवाहों के कारण पुलिस की भी बदनामी हुई, सरकार की भी बदनामी हुई। अब ये जो अफवाहों का बाजार है ये चुनाव के साथ और बढ़ेगा। इसको लेकर कोई ऐसा ठोस स्ट्रेटेजी वगैरह बनाने का प्लान है अपना, जिसको लेकर ये कम से कम इसको कंट्रोल किया जा सके, इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी? ये आपने ठीक कहा और ये एक गंभीर विषय है और इस पे अवश्य कार्रवाई की जाएगी। खासतौर पे सोशल मीडिया के जमाने में ये गंभीर चुनौती है, लेकिन उसको हम लोग टैकल करेंगे। सर, वेस्टर्न यूपी में फार्मर्स एजुकेशन अभी भी ऑनगोइंग है, काफी समय से उसको अभी सेटलमेंट नहीं हो पाया। उसके लिए क्या स्पेशल हम लोग कुछ स्ट्रेटेजी बनाएंगे? देखिए, जो फार्मर एजुकेशन है कोई शांतिपूर्ण ढंग से एजुकेट करे तो हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है। जब लॉ एंड ऑर्डर कहीं बिगड़ेगा तो फिर उसमें पुलिस का होगा। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। सोमवार 5 जुलाई से मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम को कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ खुलेंगे। सरकार जारी गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करना होगा। अधिकतम क्षमता 50% ही होगी। सरकार द्वारा आज वीकेंड लॉकडाउन पर कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी शनिवार और रविवार को अभी भी लॉकडाउन रहेगा तथा रात्रिकालीन कर्फ्यू भी जारी रहेगा। भारत में फिलहाल कोरोना की दूसरी लहर थम गई है, लेकिन देश के पूर्वोत्तर राज्यों समेत कुछ राज्यों में कोरोना वायरस के मामले पिछले कुछ दिनों में बढ़े हैं, जिसको लेकर केंद्र सरकार चिंतित है। केंद्र सरकार ने इन राज्यों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्पेशल टीम भेजी है। केंद्र सरकार ने केरल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मणिपुर के लिए टीमें भेजी हैं। केंद्र की टीम इन राज्यों में कोरोना को नियंत्रण करने और कम करने के लिए काम करेगी। इन उच्च स्तरीय टीम में एक क्लिनिशियन और एक लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ को भी शामिल किया गया है। चिकित्सा क्षेत्र में यूपी सरकार का बड़ा फैसला। हेल्थ एटीएम की स्थापना पर विचार शुरू। गांवों, कस्बों, महानगरीय में हेल्थ एटीएम होंगे। बॉडी मास इंडेक्स, ब्लड प्रेशर की जांच होगी। मेटाबॉलिक एज, बॉडी फैट, हाइड्रेशन, पल्स रेट, हाइट, मसल मास, तापमान चेक होगा। कुछ जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलेगा। वैक्सीनेशन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल हुई याचिका। कोविड वैक्सीनेशन की अनिवार्यता खत्म करने की मांग। याचिका में कहा गया है कि जिन लोगों में प्राकृतिक रूप से एंटीबॉडीज विकसित हैं, उन्हें न लगे कोविड वैक्सीन। याचिका स्वीकार, हाईकोर्ट जल्द करेगी सुनवाई। भारत में फिलहाल मास्क पहनने की आवश्यकता है। बीएचयू के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विजयनाथ के मुताबिक महामारी की दूसरी लहर समाप्त नहीं हुई है और डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले भी सामने आए हैं। देश में टीकाकरण भी कम हुआ है, ऐसे में बचाव के लिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कृत संकल्प संस्था प्रगति पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट के तत्वावधान और लखनऊ विकास प्राधिकरण के सहयोग से वन सप्ताह के तहत राजधानी सहित प्रदेश के अन्य जिलों में पेड़ लगाओ प्रकृति बचाओ अभियान के अंतर्गत 11,000 पौधों का रोपण किया गया। पेड़ लगाओ प्रकृति बचाओ अभियान के तहत आज प्रगति पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में संस्था के पदाधिकारियों, सदस्यों सहित स्थानीय निवासियों ने रेशमीखंड एक और आशियाना लखनऊ के कई पार्कों में छायादार और औषधीय पौधों का रोपण कर पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। केंद्र सरकार द्वारा देश के व्यापारियों को एमएसएमई की परिभाषा में शामिल किए जाने पर उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने खुशी जताई है।
आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष एवं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के प्रांतीय चेयरमैन संजय गुप्ता ने कहा कि व्यापारियों को एमएसएमई में शामिल होने से अत्यधिक लाभ होगा। जॉनसन एंड जॉनसन ने दावा किया है कि उसके सिंगल शॉट कोविड-19 वैक्सीन ने कोरोना वायरस के डेल्टा और अन्य अत्यधिक प्रचलित वेरिएंट के खिलाफ मजबूत प्रतिरोध उत्पन्न किया है। कंपनी का कहना है कि कोरोना के सभी नए वेरिएंट पर इसके टीके का एक डोज ही करीब 8 महीने तक रोग प्रतिरोधक पैदा करता है, जो वायरस से लगातार लड़ सकता है। इग्नू ने जुलाई 2021 सत्र से ज्योतिष विज्ञान एवं उर्दू विषय में स्नातकोत्तर कार्यक्रम और सरल संस्कृत बोधक प्रमाण पत्र कार्यक्रम भी आरंभ किया है। किसी भी विषय से स्नातक किए हुए इच्छुक अभ्यर्थी एमए ज्योतिष या एमए उर्दू विषय में प्रवेश ले सकते हैं। 5 जुलाई 2021 से प्रवेश के लिए आवेदन शुरू होगा। हिमाचल में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला मामला सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज में कोरोना पीड़ित युवती का मई में सैंपल लेकर जांच के लिए दिल्ली भेजा था। जांच रिपोर्ट में उसके सैंपल में डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार डेल्टा वेरिएंट की अपेक्षा डेल्टा प्लस वेरिएंट ज्यादा तेजी से फैलता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन की शुरुआत आज हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ हुई, जिसमें चुनाव बाद की हिंसा के विरोध में मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने वॉकआउट किया। राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ विधानसभा को संबोधित किया। कानपुर में पाकिस्तानी संस्था दावते इस्लामी की फंडिंग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सूफी इस्लामी बोर्ड की शिकायत के बाद पुलिस इस मुद्दे को लेकर गंभीर हो गई है। शहर में कई जगहों पर पुलिस ने ऐसे कलेक्शन बॉक्स की तलाश की। जिन दुकानों के बाहर यह कलेक्शन बॉक्स लगे हैं उनसे पूछताछ की गई। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में अहम मोड़ कल यानी शनिवार को आने वाला है। वोटिंग के तुरंत बाद होने वाली काउंटिंग से पता चल जाएगा कि कौन से पार्टी कितनी सीटों पर जीत दर्ज करती है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में अहम मोड़ कल यानी शनिवार को आने वाला है। वोटिंग के तुरंत बाद होने वाली काउंटिंग से पता चल जाएगा कि कौन से पार्टी कितनी सीटों पर जीत दर्ज करती है। बीएसपी ने चुनाव में भाग न लेने की घोषणा की थी और कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। कम से कम 37 सीटों पर तो सीधे भाजपा और सपा में टक्कर होगी। ऐसे में बीजेपी के 65 अध्यक्ष हो सकते हैं, क्योंकि उसको बीएसपी का भी वोट मिलना तय है। ग्लोबल वैक्सीन ट्रैकर के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत में अभी तक कोरोना वैक्सीन की 34 करोड़ डोज, जबकि अमेरिका में 32,33,27,028 डोज लगी है। इस आधार पर भारत ने अमेरिका को टीकाकरण के मामले में पीछे छोड़ दिया है। कोरोना टीकाकरण के मामले में तीसरे नंबर पर यूके है।